मोदी और ट्रंप दोनों जो बैकग्राउंड है इनका वो बिजनेस का है, और अमेरिका चाहता है कि मोदी परचेज करे हथियार एक बड़े पैमाने पर। हथियार तो परचेज कर ही रहे हैं हम 3-4-5 बिलियन डॉलर की डील साइन करते हैं। हम ट्रंप कहते हैं नहीं जी नहीं, आपका लेवल बड़ा है यार, आपको हम देखते हैं एज एशिया का चैंपियन, हम चाहते हैं आप एशिया के लीडर बनो, और मोदी भी चाहते हैं कि हम एशिया के लीडर बने। तो फिर कैसे होगा ये होगा हथियार की बड़ी डील से। तो जब मोदी जी पहुंचने वाले हैं 13 फरवरी को यूएसए, तो ट्रंप और मोदी के बीच में दो बहुत बड़ी डील साइन हो सकती हैं, और अगर इसमें डील साइन हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वो होगी रशिया को बिजनेस वाइज, और पाकिस्तान और चाइना को हमले वाइज या लड़ाई वाइज। यूएस चाहता है दो चीजें। पहली बात, रशिया से जो 60% या 70% हम हथियार परचेस करते हैं, वेपन्स परचेस करते हैं, हम उस पर निर्भर ना रहें, हम यूएस से परचेसिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, यूएस हर हाल में चाहता है इंडियन एयरफोर्स में अपने फाइटर प्लेन्स को जोड़ना। एक तो इंडिया वर्ल्ड की चौथी पावर नंबर की पावरफुल एयरफोर्स है, और उस पावरफुल एयरफोर्स में अमेरिका का एक भी फाइटर प्लेन नहीं है, जहाँ पर रशियन भी हैं और फ्रांस के फाइटर प्लेन भी हैं और इंडियन भी हैं। तो ये यूएस के लिए एक शर्म की बात है। दूसरी बात, जब 25 से 30 बिलियन का डॉलर का सौदा होगा तो ट्रंप कह पाएगा अपनी जनता को, देखो मैंने कहा था कि मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लेके आऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ। उसको करना ही है ये। इंडिया बदले में क्या मांगेगा? इंडिया कहेगा देखो भाई 25 तो हम कर लेंगे, पर बनाओगे हमारे यहाँ, क्योंकि हमको भी दिखाना है अपने लोगों को आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर। डील आपसे करेंगे, बनाओ भारत में, कोई दिक्कत नहीं। और अमेरिका को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब अमेरिका ने अपना F-21 ऑफर किया था लॉकहीड मार्टिन ने, उन्होंने कहा था कि हम F-21 तो बनाएंगे ही इंडिया में, बल्कि हम जितने F-16 बनेंगे, मेंटेनेंस होगी दुनिया भर के F-16 जो कि आज की डेट में 4000 फाइटर प्लेन है, उन सबकी मेंटेनेंस हम इंडिया में करेंगे। बट इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि F-16 का ही एडवांस मॉडल था F-21, और F-16 पाकिस्तान के पास है। इंडिया वांट्स यार दो तो बढ़िया चीज दो यार, नहीं तो हमें चाहिए। दूसरा, अटैक कॉम्बैट व्हीकल, ये लगभग डील इसमें पक्की हो चुकी है। अटैक कॉम्बैट व्हीकल जो होते हैं, जो हमला करने में काम आते हैं, वो अब तक जो इंडिया बना रहा है वो बना रहा है टाटा। बट इंडिया चाहता है कि अमेरिका के जो अटैक व्हीकल्स हैं उनकी हम कॉपी करें, हमको वो चाहिए। बट डील हम आपको दे देंगे, बनेगा बाद में। टाटा से डील कर लो, रिलायंस से डील कर लो, अडानी से कर लो, अंबानी से कर लो, फलाने से कर लो, डिम्के से कर लो, मतलब नहीं है, पर बनाओ इंडिया में, दैट्स इट। यही हमारी एकमात्र डील है। और आपको पता होगा कि लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी रिलायंस से डील कर चुकी है। जो दूसरी उनकी कंपनी है एयरबस, उसने टाटा से डील कर रखी है। यानी वो सब ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि अगर इंडिया हाँ करता है तो हम इस कंपनी के साथ मिलकर बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे। ये डील पहले साइन हो चुकी है। और पक्की न्यूज है कि एडवांस कॉम्बैट व्हीकल की जो डील है वो लगभग फाइनल स्टेज पर है। लोगों ने काम का शुरू कर दिया है कि मोदी के वहां पहुंचते ही ये तो साइन होनी है। साथ में फाइटर प्लेन की डील भी सरप्राइज पैकेज में आएगी। इसके दो मोटे मोटे रीजन है। पहली बात, इंडिया को अपने फाइटर प्लेन की जो स्क्वाड्रन है उनकी संख्या 12 लगभग कम है, और जैसे ही नेक्स्ट ईयर MiG-21 आउट होंगे और 3-4 घट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई में हमें हमारे कम है, बट जितनी चाहिए हमें 42 स्क्वाड्रंस, उसमें बाबा भी ओनली 31-32 हैं, जो कि और 2-3 घटने वाली है। हम तेज से पूरा कर रहे हैं इसको, लेकिन तेजस का जो काम है, लाइट कॉम्बैट व्हीकल है वो, या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि हैवी को ड्यूटी को नहीं कर पाएगा। वी वांट समथिंग बेटर। और दूसरी जो रीजन है वो है J-35, जो चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है। भारत वालों को बुरा लगेगा, लेकिन इस फाइटर प्लेन को मिल जाने के बाद जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो भारत की एयरफोर्स से 10 साल एडवांस हो जाएगी, और ये मिल जाएगा 2027 एंड में या 28 की शुरुआत में पाकिस्तान को। क्योंकि उन्होंने बना तो है, बन के आएंगे चाइना से, उठा लेंगे, लेकिन लड़ने तो काम आएगा उनके। वहां हमको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारा जो एमका है वो बेहतरीन फाइटर प्लेन है, लेकिन वो बन के ही नहीं आ सकता 35 से पहले। 30 में तो उसकी 28 में तो उसकी फर्स्ट ट्रायल है, उसके बाद 2 साल में ट्रायल पूरे होंगे, फिर बनेगा। तो ये तो कोई वो तो है नहीं गुड़िया के आपने यूं लपेटा बन गया। यू नीड टाइम। बहुत फास्ट करेंगे तब भी 32 तक आ पाएगा, तब तक तो 4 साल गैप होगा पाकिस्तान के पास हम पे हमला करने का। और क्या गारंटी है कि इस दौरान कोई हमला नहीं हुआ भारत के ऊपर? क्या भारत को उसमें एज नहीं चाहिए? तो इस टाइम J-35 को कोई टक्कर दे पाएगा
या नंबर 1 फाइटर प्लेन जो है 5th जनरेशन में, तो वो है F-35 लाइटनिंग 2। ये चाहिए इंडिया को। अगर ये ऑफर करता है यूएस, तो आई एम डैम श्योर कि इंडिया परचेस कर लेगा। और हो सकता है कि इंडिया बोले कि ठीक है यार, हम एक काम करते हैं, जो हमारी MMRCA डील है 114 फाइटर प्लेन्स की, हम आपको देते हैं, बट हमें स्लो नहीं होना है, क्योंकि तुम बनाओगे इंडिया में आके, सेटअप करोगे, बनाओगे, टाइम लगेगा। एक काम करो, 114 में से 36, 40, 42 जो भी है, यानी 2 या 3 स्क्वाड्रन हमें वहीं से भेज दो, ताकि हमें नेक्स्ट हो जाए, और बाकी बना दो यहाँ पे। आपकी भी खुशी कि आपने बना के बेच रहे हो, हम भी खुश बाद में यहाँ बनाओगे, और हम तब तक J-35 पाकिस्तान आएगा एंड वी विल बी रेडी विद F-35 कि आ जाओ बेटा। और F-35 J-35 से बहुत आगे है, बहुत आगे है, इसमें कोई डर नहीं। राफेल से हम टक्कर ले पाएंगे, बट बहुत जगह हमें एज नहीं होगा, उनको एज होगा, तो दिक्कत है। अगर दुश्मन पावरफुल है तो मानना चाहिए। तो यहाँ पर डील की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई। हालांकि इंडिया से जाता नहीं, बट चाइना ने पुश कर दिया इंडिया को कि गो फॉर इट, तो शायद हो सकती है। और मोदी जी जो हैं, वो ये नहीं देखते कि यार उनको चाहिए, उनको कांग्रेस थोड़ी कि उनको घूस लेनी है, उनको तो देश की सेवा करनी है, तो कर देंगे डील, मुझे लगता है। हो सकता है 2 दिन बाद को न्यूज मिल जाए कि इंडिया इज बाइंग दिस फाइटर प्लेन विद दैट, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आप लोग क्या राय है, क्या हम J-35 ले रहे हैं? अगर हाँ, अगर नहीं तो क्यों नहीं? प्लीज अपने राय कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।